Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. पहला क्वेश्चन, विवर्तनिकी बलों के कारण निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी का आपको पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, उच्च अक्षांश क्षेत्रों में निमज्जित हिमनदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्योर्ड्स। अगला क्वेश्चन क्या करना है? अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? चलिए, ये आपको कुछ चट्टाने हैं और उनका रूपांतरित रूप है। चलो, बेसाल्ट। क्या बेसाल्ट किस में परिवर्तित होती है? रूपांतरित होके शिस्ट में। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट नीस में। क्या ग्रेनाइट नीस में। सैंड स्टोन, क्या सैंड स्टोन तो क्वार्टजाइट में और सेल स्लेट में। ठीक है, सो आप सम्मिलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट के निम्नलिखित अधिकथनों का विचार कीजिए। पहला, कांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का उपयोग किया। बिल्कुल उपयोग किया। अगला, कांट ने कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, ये भी सही है। यदि लैपलेस ने पृथ्वी की उत्पत्ति के न्यूटन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, तथापि कांट को निहायकीय संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? फोर आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि चारों सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक वलन के कारण या अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है। तो आप इसमें देखेंगे नेपे, क्या नेपे का जो निर्माण होता है अत्यधिक वलन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में किसी द्वीप के निकट उपांत भित्तियां होती हैं। अब ये पूछ रहा है ये किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? क्या ये किस सिद्धांत को दर्शा रहा है? तो इसमें देखेंगे जो सब्सिडेंस सिद्धांत है, क्या डार्विन का जो सब्सिडेंस सिद्धांत है उससे ये संबंधित है। क्या डार्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी निम्नलिखित में किसके मध्य पाया जाता है? तो गुटेनबर्ग का डिस्कंटिन्यूटी मेंटल और कोड के, क्या मेंटल और कोड के मध्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र अधस्थल की संकल्पना यानी समुद्र का फैलना किसने प्रतिपादित किया था? समुद्र अधस्थल विस्तार की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? हायरी हेस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवाई में मौना, क्या हवाई द्वीप है, हवाई में मौना लोआ किस के लिए प्रसिद्ध है? क्या हवाई में मौना लोआ किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखेंगे 1957 से, क्या 1957 से ही यहाँ पर वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा है उसको निरंतर यहाँ पर कह सकते हैं मॉनिटरिंग किया जाता है यहाँ से, तो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समताप रेखा समलवण रेखा, तो आपको मिलाना है। समताप रेखा मतलब समान अवधि तक धूप वाले क्षेत्र को जोड़ने वाले, तो दूसरा आप मिला सकते हैं। समलवण रेखा यानी कि महासागर में जो लवणता पाई जाती है उनको समान लवण, यानी कि महासागर में जहां जहां पर लवण की मात्रा समान है उसको मिलाने वाली रेखा। उसके बाद समवाह गति रेखा यानी समान वायु गति वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। ठीक है, समान वायु यानी कि चौथा हो गया। और आइसोनेफ, आइसोनेफ बादल के समान औसत प्रतिशत वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको सम्मिलित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर एकमात्र वास्तविक रूप से अनवरत दाब कटिबंध है। तो इसमें आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध उपध्रुवीय, क्या दक्षिणी गोलार्ध उपध्रुवीय जो कह सकते हैं पेटी है, दाब पेटी है, वो हर समय कह सकते हैं एक अनवरत दाब पेटी है और सब में लगभग परिवर्तन होता रहता है। तो आपका ऑप्शन क्या, आपका ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो वैश्विक पवन उपोष्ण हाई से उत्पन्न होते हैं? क्या कौन से पवन उपोष्ण हाई से
उत्पन्न होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ना, तो आपका ऑप्शन जो होगा तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। व्यापारी कौन और पशु आवर। अगला क्वेश्चन, एक विमान 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। उस ऊंचाई पर तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पृथ्वी पर आसपास का तापमान कितना होगा। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप जानते हैं कि 165 मीटर पर जब जाते हैं ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। अब वायुयान कितना है, 10 किलोमीटर ऊपर, तो कितना कम हो जाएगा, 10 किलोमीटर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा ऊपर जाने पर। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब -40 को 60 से आप क्या घटाइए, तो 20 होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में कौन संघनन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। क्या, कौन सा संघनन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो इसमें देखेंगे आप अधिक ऊंचाई, क्या कोई जरूरी नहीं है कि अधिक ऊंचाई हो तभी संघनन होगा। आप देख सकते हैं जब पाला वाला पड़ता है। अगला क्वेश्चन है समान अतापन, मतलब समान जहाँ धूप मिलता है उसको अतापन बोल सकते हैं। समान अतापन में जमीन की सतह जल की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होती है। तो ये तो सही है। दूसरा, जमीन की विशिष्ट तापमान जल के विशिष्ट तापमान से अधिक होता है। नहीं, जमीन का विशिष्ट तापमान जल के विशिष्ट तापमान से क्या होता है, कम होता है। तो दूसरा आपका गलत होगा। तो आप तीसरा ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किससे हवा की अस्थिरता में वृद्धि नहीं होती है। क्या, किससे हवा की अस्थिरता में वृद्धि नहीं होती है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन, सूर्यास्त के पश्चात पृथ्वी की सतह पर विकिरण शीतलन, ठीक है। और अगला देखेंगे मेघ शीर्ष के विकिरण शीतलन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप 1 2 दोनों लगाएंगे, लेकिन आपको ऑप्शन 1 2 3 दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, लेकिन दोनों आपका आंसर सही होगा। क्या, दोनों आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय धारा की गति लगभग, क्या, अब हवा की गति कितना है और उसी के आधार महासागर की गति रहती है। तो लगभग हवा की गति का 2% महासागर की गति रहती है, ठीक है। हवा जितना गतिशील बह रही है उसका 2% गति से महासागरीय धारा बहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस महाकल्प में महासागर की जल प्लावी बर्फ से युक्त था। क्या, तो आप यहाँ पर आपको मुक्त लिखा हुआ है, युक्त होना चाहिए। मध्यजीवी महाकल्प, क्या, मध्यजीवी महाकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र बर्फ की लवणता, क्या समुद्री जो बर्फ है उसकी लवणता क्या होती है। तो 0 से 3% होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या, सूची मिलाना है। अब सूची क्या है, इस समुद्र में धोया जाने वाला तलछट, यानी कौन नदी कितना अधिक तलछट लेकर जाती है। तो चारों नदी देखेंगे, सबसे ज्यादा आपको तो गंगा का मिलेगा। गंगा बहुत ज्यादा तलछट लेकर जाती है। पहला आपको 3 मिला दीजिए। तो पहला जैसे आप 3 मिलाते हैं 2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर मिकांग आएगा। क्या, मिकांग कम से कम 1000 उसका है। क्या, 1000। तो बी आपको 4 लगा दीजिए, बी 4 लगा देंगे जैसे आपका आंसर मिल जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र कितना ले जाता है, ब्रह्मपुत्र 726। क्या, 726। ये एनसीईआरटी में एकदम क्वेश्चन है और ये अंक 500 एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। वह स्थान जहां पर जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है, यानी कि रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, निवास बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। पहला ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिभौम जल निम्नलिखित के बीच रहता है। क्या, अधिभौम जल निम्नलिखित के बीच रहता है। तो भूतल, क्या, भूतल और भौम जल स्तर। क्या, अधिभौम जल कहाँ रहता है, भूतल और भौम जल स्तर के मध्य। और तो जितने भी हैं वो अपने आप गलत दिख रहे हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन बना देता है। निम्नलिखित में कौन पादपों को माइक्रो पोषक नहीं है, यानी कि कौन सा तत्व माइक्रो पोषक नहीं है, जो मुख्य तत्व नहीं है। तो लौह देखेंगे तो लौह को मुख्य नहीं मानेंगे यहाँ पर।
ठीक है, उनको सूक्ष्म तत्व मानेंगे। प्राइमेट सिटी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोगों ने बार बार इसको सॉल्व किया है, जेफरसन। अगला क्वेश्चन है भूगोल के जनक इराथेस्थनीज किस स्कूल से संबंधित है, यानी स्कूल का मतलब आप देश मानिए, यहाँ पर क्या देश मानिए, ग्रीक। अगला क्वेश्चन वान थ्यूनेन का किसी सिद्धांत किस पर आधारित है, क्या, तो वान थ्यूनेन का किसी सिद्धांत प्रासंगिक दृष्टिकोण पर आधारित है। आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो आपको प्रासंगिक का सही अर्थ पता चल जाएगा और आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्ले, क्या, कौन ली प्ले के स्थान कार्य वृत्त, क्या, निम्नलिखित में कौन ली प्ले के स्थल कार्य लोग के त्रितत्व से काफी प्रभावित थे तथा उन्होंने पर्यावरण कार्य योग के वैकल्पिक त्रितत्व दिया। तो कौन से हैं, गिरीश महोदय हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि लिप्ले ने स्थान कार्य योग का त्रितत्व दिया है और गिरीश ने पर्यावरण कार्य जैव का त्रितत्व दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय भूगोल शास्त्री ने जियोग्राफी ऑफ द पुराण लिखा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अली महोदय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, सम्मिलित करना है। अब कुछ भारतीय भूगोल शास्त्री हैं और उनकी विशेषज्ञता को आपको बताना है। तो देखिए आर्यल सिंह, आर्यल सिंह क्या बस्ती भूगोल से संबंधित है, क्या आर्यल सिंह बस्ती भूगोल से। तो पहला टू करेंगे, आपका ऑप्शन तुरंत तीसरा आ जाएगा और तीसरा आपका सही होगा। और गोशाल जनसंख्या भूगोल से, आप जनसंख्या भूगोल को पढ़ेंगे तो पहला आपको चैप्टर में ये मिलेगा, पहला चैप्टर में आपको मिल जाएगा। सी देश पांडे, ये शहरी भूगोल से संबंधित है, क्या शहरी भूगोल से संबंधित है। और प्रकाश राव किससे हो गए, प्रादेशिक नियोजन से। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा विद्वान व्यवहारगत भूगोल से संबंधित नहीं है, क्या, कौन सा विद्वान व्यवहारगत से संबंधित नहीं है। तो आपको इसमें पुआन को कह सकते हैं कि मानववादी भूगोल रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में अद्यतन जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, अरुणाचल प्रदेश। जननांकीय संक्रमण में कौन सा चरण अल्प विकास की अवस्था को क्या करता है, सूचित करता है, क्या अल्प विकास को। तो पहला आपका आंसर सही होगा, क्या उच्च स्थैतिक चरण। ठीक, अगला 2011 में भारत के किस जिले में उच्चतम यौन अनुपात अंकित किया गया। तो जिला पूछ रहा है तो माहे होगा आपका, क्या माहे होगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का केंद्र, क्या क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या का केंद्र सूचित करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो माध्य का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना, या निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना क्षेत्र के संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का अध्ययन करने के दृष्टि से जनसंख्या के आकार को भूमि क्षेत्र से संबंधित करता है, जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन, विश्व में किस धर्म के प्रभुत्व के अंदर सर्वाधिक भूभागीय क्षेत्र है। तो सामान्य सी बात है, ईसाई सबसे ज्यादा है, उसके बाद इस्लाम है, उसके बाद हिंदू है। तो ईसाई सबसे ज्यादा क्षेत्र पर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेखक ने मांग कोण की संकल्पना दी है, क्या मांग कोण की संकल्पना किसने दी है, अगस्ट लॉस ने, क्या अगस्ट लॉस ने। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लेखक हैं, उनके सिद्धांत है। तो पहला आप चुनिए किसको, वेबर को। वेबर ने क्या दिया है, न्यूनतम परिवहन का सिद्धांत। तो A3 हो जाएगा, A3 करेंगे तो आपको दो जो आपके कूट हैं वो निकल जाएंगे, क्या 2 और 4 समाप्त। अब आपको 2 में 50-50 हो गए। स्मिथ को देखिए, स्मिथ ने अधिकतम लाभ, क्या अधिकतम लाभ, यानी बी का 2 कर दीजिए, बी का 2 करेंगे तो भी आपको 1 और 4 मिलेगा। अब होवर का देखिए, क्या होवर न्यूनतम उत्पादन, क्या न्यूनतम उत्पादन लागत, और हॉटलिंग ने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान में से सभी इस्पात उत्पादन तटीय स्थल पर है, बिल्कुल सही है। जापानी इस्पात उत्पादन क्षमता तटीय क्षेत्र में अवस्थित है, उनके गहरे पानी वाले बर्तनों की सुविधा है।
अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तटीय स्थल पर है, और तटीय स्थल पर है तो सुविधा है उनको क्या, पतन की सुविधा क्यों है, वो लौ आयस को मंगा सकते हैं, तो कारण भी सही है और कथन भी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, यूक्लिड ने विश्व को किसी प्रणाली में वर्गीकृत किया, कितनी किसी प्रणाली में वर्गीकृत किया, सिंपल क्वेश्चन है 13। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश का समूह है जो विश्व कोयला संगठन के अनुसार सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित करता है, क्या कोयला उत्पादित आयातित करता है, मतलब आयात करता है सबसे ज्यादा कोयला। तो इसमें आप देखेंगे चीन, जापान, क्या चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, तो उत्पादन भी अच्छा खासा करते हैं और आयात भी अच्छा खासा करते हैं। तो आप 3 ऑप्शन पर जाइए। अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय प्रजाति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इंडो आर्यन देखेंगे तो ये उत्तर भारत में पाई जाएंगी, तो ये आपका हरियाणा के जाट हो गए। द्रविड़ देखेंगे तो राजस्थान में जो भील पाई जाती है उन्हें द्रविड़ माना जा सकता है। मंगोलाइट ये उत्तराखंड में क्या है, जो कुटिया है, और मंगोल द्रविड़ उड़ीसा के ब्राह्मण, तो आप मिला सकते हैं आसान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण का, हिंद महासागर कई महाशक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, बिल्कुल। हिंद महासागर और निकटवर्ती देशों में काफी भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, हिंद महासागर और निकटवर्ती देशों में काफी भौगोलिक राजनीतिक लाभ है, तो ये भी सही है, राजनीतिक स्थिति उसकी सही है, या भू राजनीतिक स्थिति बहुत ज्यादा वो है, इसलिए कह सकते हैं दोनों ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्या, राज्य और जनजाति को आपको बताना है, क्या राज्य और जनजाति, तो गुजरात में भील आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, तो A4 करेंगे आपका ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में गोंड, असम में मिकिर, क्या असम में आपको मिकिर मिलेंगे, ओडिशा में खोंड, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देश है और देश में किस प्रकार की प्रणाली है उसको बताना है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक दलीय प्रणाली है, एक दलीय नहीं 2 दलीय प्रणाली है, क्या डेमोक्रेट और रिपब्लिक। चीन में एक दलीय है, भारत में बहुदलीय है, और यूनाइटेड किंगडम त्रिदलीय है, 3 दल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जाति प्रदेश की संकल्पना का आधार, क्या तो जनसंख्या में जाति का अनुपात, आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। देखते हैं निम्नलिखित में किस प्रदेश को सांस्कृतिक सजातीयता द्वारा चिन्हित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये आपका होगा क्या सांस्कृतिक परिमंडल। अगला क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची, क्या 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं, किस शहरी संरचना मॉडल में, क्या किस शहरी संरचना मॉडल में 3 क्षेत्रों मौत का शहर, जरूरत का शहर और अपेक्षाधिकता का शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, शहरी संरचना का उपयोग मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन तथा क्षेत्रीय विसंगतियों के अध्ययन हेतु निम्नलिखित में कौन सी एक प्रणाली प्रयोग की जाती है, तो प्रमुख घटक विश्लेषण प्रणाली प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के प्रकार तथा मात्रा को निर्धारित करता है, तो जो आय की समानता है ये निर्धारित करता है, क्या ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रादेशिक योजना का मुख्य जोर निम्नलिखित पर होता है, किस क्षेत्रीय विसंगति को दूर करना, यानी क्षेत्र में जो असमानता है उसको दूर किया जाए। डगलस सी नॉर्थ का प्रादेशिक विकास मॉडल, क्या प्रादेशिक विकास मॉडल प्रादेशिक विकास में कारक की भूमिका पर जोर देता है, कौन सा कारक है, आप एक्सोजेंस, क्या एक्सोजेंस जो कारक है उस पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन, आपको क्या करना है, सूची मिलाना है। चलिए, नगरीय वृद्धि मतलब
शहरी तथा नगरों का नेट आबादी में वृद्धि। ठीक है, तो आप ये को मिलाइए, क्या ये आपका 2 हो जाएगा। नगर समूह, शहरों का एक ऐसा समूह, नगर समूह क्या, शहरों का एक ऐसा समूह जो कह सकते हैं एक दूसरे से इतनी निकटता से सटा हुआ कि बसी हुई एकल शहरी स्थिति का निर्माण करे। अगला सी, अपेक्षाकृत विशाल और सघनता से बसी हुई आबादी जो मुख्यतः गैर कृषि, क्या मुख्यतः गैर कृषि, तो आपका नगरीकरण, ये आप ऐसे सुमेलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गोविंद सागर झील, क्या गोविंद सागर झील, भाखड़ा नागल पर, भाखड़ा नागल बांध भारत के किस राज्य में सकल कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, तो आप पंजाब में देखिए प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक है। काकरा पार सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो ये आप ताप्ती नदी पर हुआ है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो कैलाश श्रेणी। अगला पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य, बिल्कुल। सुप्रवाहित उर्वर भूमि बुआई के समय कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और वर्षा भी 75 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो आप देखेंगे पहला कथन भी सही है, दूसरा कारण भी सही है, तो आप पहले ऑप्शन के साथ जाइए। अगला क्वेश्चन, किस नहर ने श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों को क्या कृषि गतिविधियों के लिए प्रेरित किया है, सामान्य सा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट जिसमें जनसंख्या की साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रगति आय की तुलना करता है कहलाता है मानव विकास, क्या मानव विकास प्रतिवेदन, मानव विकास सूचकांक का उन्होंने सुना होगा। निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर में स्थानिक आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, क्या है वो, अंक रूपक और स्कैनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लैंडसेट, क्या लैंडसेट, एसपीओटी और आईआरएस निम्नलिखित के उदाहरण हैं, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। अगला जीएसआई उपकरणों का उपयोग करते हुए भूजल खोज हेतु निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकीय विधि है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर होगा सूचक उपरिशायी विधि। आप इसको इंग्लिश में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में किस देश ने सर्वप्रथम परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह का प्रक्षेपण किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन, रेखापुंज आंकड़े, रेखापुंज आंकड़े निम्नलिखित से शुरू होते हैं, तो प्रदर्शित बिंदु और शीर्ष बायां कोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद किसी बंटन के प्रसरण को दर्शाता है, तो आपका तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मान ले किसी देश में 4 परिवार रहते हैं, परिवार का औसत प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, या 3 परिवारों का आय क्रमशः कितना है, तो चौथे परिवार का आय कितना होगा, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आप लैंडसेट होल टीएम और प्रणाली उसकी विशेषता बताई गई है, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।